हेलो स्टूडेंट। तो आज का लेक्चर होने वाला है हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। इससे पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और उसके फंक्शन डिस्कस कर लिए हैं। तो आज के लेक्चर में हम उसका ही सेकंड पार्ट यानी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन डिस्कस करेंगे। तो यूनिट चल रही थी हमारी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल सेकंड, जिसमें है हमारा थर्ड लेक्चर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इसलिए इसे हम सेपरेटली डिस्कस करते हैं। तो हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इन यूकैरियोटिक्स, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कराने के लिए क्या होता है, एक्टिव होता है। इसकी डेफिनेशन लिख देंगे, इट इज़ दी प्रोसेस इन विच एटीपी इज़ फॉर्म, यानी एक प्रोसेस है जिसमें एटीपी फॉर्म्ड होता है। एटीपी कैसे फॉर्म होगा, जब NADH और FADH के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। और ये जो है NADH और FADH क्या करते हैं, सीरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, ये कैरियर्स की तरह बिहेव करते हैं। This transfer of electron through the inner mitochondrial membrane lead to the pumping of protons out of the mitochondrial matrix, यानी ये जो प्रोसेस होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और किसमें, मैट्रिक्स में होती हैं। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन लीड टू द पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स आउट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स से प्रोटॉन पंप होके कहाँ जाएंगे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चले जाएंगे। ATP is synthesized when proton flow back to the mitochondrial matrix through an enzyme complex. ATP synthesize मतलब ATP कब बनता है, ATP जब बनता है जब जो हमने पहले क्या करा, इलेक्ट्रॉन हमने मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस में भेजा। जब इनर मेम्ब्रेन स्पेस से प्रोटॉन्स आ जाते हैं, फ्लो बैक यानी कम बैक आ जाते हैं, तो उसमें एक एंजाइम वर्क करता है और इससे एटीपी सिंथेसाइज हो जाता है। अब ये जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। एक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसे शॉर्ट में ETC बोलते हैं, और एक होती है कीमो ऑस्मोसिस। तो एक एक करके हम दोनों स्टेप डिस्कस करेंगे। पहले हम करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसे हम शॉर्ट में ETC बोलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द ETC कंसिस्ट ऑफ 5 सेपरेट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, यानी जो ETC प्रोसेस है उसमें 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसे हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ नाम देते हैं। इनके सेपरेट नाम भी हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। The complex first, second, third and fourth are involved in transportation of electron to molecular oxygen, यानी ये जो 4 कॉम्प्लेक्स हैं फिफ्थ को छोड़कर वो इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोरेशन में। और जो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ होता है वो इन्वॉल्व होता है सिंथेसिस ऑफ ATP, यानी सिंपली हम ये कह सकते हैं जो फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक कॉम्प्लेक्स हैं वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोरेशन करते हैं, और जो फिफ्थ है उसमें हमारा ATP बन जाता है। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। यहाँ पर क्या ATP फॉर्म होता है, इसलिए ईच कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ सर्टेन प्रोस्थेटिक ग्रुप, यानी ईच कॉम्प्लेक्स में विभिन्न प्रकार के प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं। इन प्रोस्थेटिक ग्रुप्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह वर्क करते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन को दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। इसी प्रकार से हम 5 कॉम्प्लेक्स डिस्कस करेंगे, फिर उसका हम डायग्राम, फिर कीमो ऑस्मोसिस डिस्कस करेंगे। तो पहले है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, इसे हम NADH डिहाइड्रोजिनेस भी बोलते हैं। इसमें लार्ज मल्टी सब यूनिट, ये क्या है, लार्ज मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स है जिसमें 40 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। इसमें जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है उसे बोलते हैं FMN और FES, जिसमें सेंटर होते हैं कितने, एटलीस्ट 6 सेंटर तो होंगे। NADH दैट इज फॉर्म्ड विल एंटर एट कॉम्प्लेक्स फॉर्म, यानी NADH जब फॉर्म्ड होता है तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं मैट्रिक्स से टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, और इसमें कितने प्रोटॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं, 4 प्रोटॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं।
अब हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स सेकंड, जिसे सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस भी बोलते हैं, और ये इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि एंट्री गेट है FADH मॉलिक्यूल का। सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस डायरेक्ट ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम सक्सीनेट टू यूबिक्विनोन वाया FADH2, यानी इसमें जो है इलेक्ट्रॉन वो मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में नहीं जाते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो यूबिक्विनोन से FADH2 में चले जाते हैं। और ये लाइन लिखी हुई है कि नो ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम मैट्रिक्स टू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। बाकी सब में मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, लेकिन सेकंड में नहीं जाते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स थर्ड, जिसे साइटोक्रोम्स BC1 भी बोलते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है यूबिक्विनोन से साइटोक्रोम C में। At the end of the cytochrome third, net transfer of 4 electron into the inner membrane space, यानी सबका प्रोसेस एक ही है। मैट्रिक्स से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाएंगे, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सेकंड है उसमें नहीं जाते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वो कुछ एंजाइम के या प्रोस्थेटिक ग्रुप के थ्रू जाते हैं, जो इन कॉम्प्लेक्स में डिस्कस किए गए हैं। अब पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 4। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोक्रोम्स A एंड A3, यानी ये कॉम्बिनेशन होता है साइटोक्रोम्स A एंड A3 का, जिसमें क्या होते हैं 10 प्रोटीन सब यूनिट होती हैं। और इसमें 2 टाइप के प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं, पहला है हीम और दूसरा है कॉपर। जो हीम होता है इसमें 2 मॉलिक्यूल होते हैं और कॉपर के 3 मॉलिक्यूल इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इलेक्ट्रॉन आर डिलीवर फ्रॉम साइटोक्रोम्स एंड A2O एंड A3 टू ऑक्सीजन तक, यानी जो इलेक्ट्रॉन डिलीवर होंगे वो साइटोक्रोम से कहाँ पे जाएंगे, A एंड A3 से कहाँ, ऑक्सीजन तक। और एट द एंड ऑफ कॉम्प्लेक्स 4, जब कॉम्प्लेक्स 4 का एंड हो जाता है, नेट ट्रांसफर ऑफ 4 प्रोटॉन्स इनटू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में चले जाते हैं। अब है लास्ट हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 5। इस कॉम्प्लेक्स नंबर 5 को हम ATP सिंथेस भी बोलते हैं। इस ये कहाँ, इंटर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है और इस ये बना होता है F0 एंड F1 कॉम्प्लेक्स में। F1 जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें 9 सब यूनिट होती हैं और F0 में 3 सब यूनिट होती हैं। और जो FU सब कॉम्प्लेक्स होता है कंपोज्ड होता है ऑफ चैनल प्रोटीन C सब यूनिट से, जो क्या होता है F1 सिंथेस से अटैच होता है। अब डिस्कस करते हैं लास्ट पॉइंट है हमारा कीमोऑस्मोसिस। ये जो थ्योरी है कीमोऑस्मोटिक थ्योरी वो प्रपोज की थी पीटर माइकल ने इन 1961 में। इस थ्योरी में क्या होता है, इस थ्योरी में 2 प्रोसेस कपल्ड हो जाती है प्रोटीन ग्रेडियंट के द्वारा अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। सो प्रोटीन मोटिव फोर्स कॉज्ड, इसमें क्या प्रोटीन मोटिव फोर्स कॉज होगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल डिफरेंस ड्राइव द मैकेनिज्म ऑफ ATP। इसमें जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स होता है उसके द्वारा क्या हो जाता है, ATP के मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है। एज द इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं सम इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो लॉस्ट हो जाती है विच ईच ट्रांसफर पर। दिस एनर्जी इज, ये जो एनर्जी है वो लॉस्ट जो हुई है वो यूज़ होती है पंप करने में प्रोटॉन को अक्रॉस द membrane from the matrix to the inner membrane space। यानी ये जो एनर्जी हमारी यूज़ हुई है वो क्या प्रोटॉन को मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस में ले जाने के लिए यूज़ की जाती है। और एक प्रोटॉन और इस्टेब्लिश, ये जब प्रोसेस हुई तब एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है। द हायर नेगेटिव चार्ज इस मैट्रिक्स अट्रैक्ट्स द प्रोटॉन बैक फ्रॉम द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स में हायर नेगेटिव चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन को कहाँ पर, मैट्रिक्स में, इनर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में लाने के लिए। द अक्यूमुलेशंस ऑफ प्रोटीन्स इन द इनर मेम्ब्रेन स्पेस ड्राइव प्रोटीन इन द मैट्रिक्स वाया डिफ्यूजन। ये जो प्रोटॉन्स का है अक्यूमुलेशन इन द इनर मेम्ब्रेन स्पेस में जो ड्राइव्स हो रहा है मैट्रिक्स में, वो किसके द्वारा होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होते हैं। मोस्ट प्रोटॉन कम बैक टू द मैट्रिक्स थ्रू ATP सिंथेसिस। ATP सिंथेसिस के थ्रू मोस्ट ऑफ जो प्रोटॉन है वो वापस आ जाते हैं मैट्रिक्स में। कहाँ से आते हैं, इनर
इनर मेम्ब्रेन स्पेस से। फिर एटीपी सिंथेसिस यूजेस द एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट टू सिंथेसाइज एटीपी फ्रॉम एडीपी प्लस फॉस्फेटेड ग्रुप, यानी एटीपी सिंथेस जो है वो यूज किया जाता है एनर्जी की तरह ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट की, वो क्या करे, सिंथेसाइज करे एटीपी को फ्रॉम एडीपी प्लस फॉस्फेट ग्रुप के द्वारा। तो ये हमारा क्या था, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कंप्लीट हो गया। अब इसका डायग्राम डिस्कस करेंगे। डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा है, लेकिन अगर आप समझ लेंगे इजी रहेगा आपके लिए। तो ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड, यहाँ पर स्पेस नहीं था तो मैंने यहाँ पर लिखा है थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, और ये सॉरी यहाँ पर इंटर मेम्ब्रेन लिखा है, यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन आएगा, आप इसे करेक्ट कर लेना है, यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन स्पेस है। तो पहली प्रोसेस स्टार्ट होती है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से, NADH प्लस H पॉजिटिव, यानी NADH2 होता है, इसमें से एक प्रोटॉन निकल जाता है, तो हमारे पास बचता है NAD। इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है FEM के पास जाएंगे, फिर यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन FES के पास जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन के पास जाएंगे। इसी तरह से यूबिक्विनोन से इस कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, फिर यहाँ से FADH2 FAD बनता है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन FES, फिर यूबिक्विनोन, फिर यहाँ से ये, फिर इस तरीके से यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस में चले जाते हैं, लेकिन सेकंड में नहीं जाते हैं। इसी प्रकार से 4 मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन स्पेस में चले जाएंगे इसमें, इस तरीके से। और ये जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स है इसमें 2 टाइप की प्रोसेस 2 स्टेप में कंप्लीट होता है कॉम्प्लेक्स। ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये मैट्रिक्स है, ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ है। यहाँ पर बस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र शो किया हुआ है, आप इसे अच्छे से डिस्कस कर ले। और कॉम्प्लेक्स फिफ्थ में हमारा क्या बन जाता है, ATP बन जाता है। यहाँ से जब हमारे इनर मेम्ब्रेन स्पेस से 4 इलेक्ट्रॉन जब वापस आते हैं मैट्रिक्स में, तब हमारा ATP सिंथेसाइज हो जाता है। तो ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है वो है ये पूरी प्रोसेस। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।